हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि दशमलव का जोड़ कैसे किया जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हम दशमलव का जोड़ सीखेंगे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको दशमलव का जोड़ आसानी से आ जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है कि 3.072 और प्लस का निशान है और फिर दिया है 62.32। इसको हमें जोड़ना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, इसको जोड़ के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग आसानी से जोड़ सकते, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें एक नियम पता होना चाहिए, जैसे कि दशमलव के बाईं तरफ जो होता है इसे रुपए बोलते हैं, और इधर जो भी संख्या होती है ये पैसे में होती है, और इधर भी दोस्तों ये रुपए है और इधर भी ये पैसा है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे जिससे आपको आसान से समझ में आ जा सके। तो हम सबसे पहले, ये हमें 62 बड़ा दिखाई दे रहा है और 3 छोटा है, तो 62 को हम ऊपर लेते हैं क्योंकि हमें जोड़ने में आसानी पड़ेगी। तो हम पहले 62 को लिखते हैं, 62.32 को। अब ये दोस्तों हो गया, लेकिन अभी जैसे कि मैंने बताया कि ये रुपए है और ये पैसा है, और इधर भी ये रुपए है और ये पैसा, तो रुपए के नीचे रुपए लिखा जाता है और पैसे के नीचे पैसा। सबसे पहले हम दशमलव के नीचे दशमलव को लिख देते हैं, फिर जो रुपए 3 है इधर, इसको इधर यहाँ लिखेंगे, फिर ये पैसा है तो इसको पैसे के नीचे लिखा जाएगा, तो 072। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत आसान तरीके से मैं बताऊं कि अगर नंबर ज़्यादा कम ऊपर नीचे है, मतलब बराबर नहीं है, तो उसको आप उसमें 0 लिख सकते हैं, जिससे कि आपके क्वेश्चन के आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमें एकदम सही फॉर्म में लिख चुका है, जिससे हम अब आसानी से इसे जोड़ सकते हैं। तो हम अब इसे चलिए ऐड करते हैं। जैसे सिंपल जोड़ किया जाता है वैसे इसको भी जोड़ देंगे हम लोग आसान तरीके से। तो 2 को 0 में जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। 7 2 9, 3 0 3, दशमलव के नीचे दशमलव ही आएगा, और इधर 2 है ऊपर और नीचे 3 है, तो 3 2 हो जाएगा 5। अब नीचे 6 के नीचे 0 है, लेकिन किसी भी संख्या में हम अगर 0 ऐड करते हैं तो उस संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 6 को एज इट इज़ हम लिख देते हैं। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर जोड़ बनकर तैयार हो गया है। पूरा इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर हमें 65.392 प्राप्त होता है। यही आपका आंसर है। दोस्तों, इसी के साथ हम इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपको और आसान तरीके से आ गया होगा। तो इसको जोड़ने के लिए हम ऐसे ही फॉर्म में लिखते हैं, जिससे कि आपको आसानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमें 92.631 बड़ा और 9.213 छोटा दिखाई दे रहा है, तो हम इसको ऊपर लेंगे बड़े वाले को। फिर दोस्तों, ये रुपये है और ये पैसा। जैसे कि पैसे रुपए के नीचे रुपए और पैसे के नीचे पैसे लिखा जाता है, वैसे ही हम लोग लिख के देंगे। यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव पहले लिखेंगे, उसके बाद ये 9 रुपये है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, और जो इधर बचे पैसा उसको पैसे के नीचे लिख देंगे। 2 1 3। अब इसको हम ऐड कर देंगे बाकी तरह। यहाँ पर कुछ नहीं, आपको कंफर्टेबल नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। अब इसको हम सिंपल जोड़ के तरीके से ऐड कर देंगे, जो कि बहुत ही आसान है। 3 1 हो जाएगा 4, फिर इधर भी 3 1 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव, 9 2 11, हाथ में लगा 1 जो कि हासिल आ गया। 9 में 0 ऐड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 9 1 और हासिल 10 हो जाएगा। जो यहाँ पर भी हमारा जोड़ बनकर तैयार हो गया है। यही आपका आंसर है। तो गाइस, अब इसी प्रकार से हम लोग घटाव को भी करते हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इसके मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। घटाव भी बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है कि 82.325 में से 42 दशमलव
4 6 3 1 को घटाना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना होता है, जिससे कि आपको घटाने में आसानी होगी। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो जैसा कि ये बड़ा है 82 और ये 42 छोटा है, तो हम बड़े वाले को ऊपर लिखते हैं और छोटे वाले को नीचे। तो इसी प्रकार से हम लिख देते हैं 82.325 हो गया। अब फिर दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे। अब 42 ये रुपए है, ये पैसा है, वैसा ही सेम इसमें भी लागू होगा। फिर रुपए के नीचे रुपए और पैसे के नीचे पैसा, जिससे कि हमारा तभी ये घटाव सही होगा। तो दशमलव के नीचे दशमलव, अगर 42 को रुपए है तो इसको रुपए के नीचे लिख देते हैं। इधर पैसा है तो इसको पैसे के ही नीचे लिखेंगे। 4 6 3 1। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर स्थान खाली बच गया है। जहाँ पर स्थान खाली बच जाता है वहाँ पर हम 0 लगा देते हैं, जिससे कि हमें घटाने में आसानी होती है और हमारा सही तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। तो इसको हम लोग चलिए घटा देते हैं। इधर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ पर 0 है, 0 में से तो 1 नहीं जाएगा, इसलिए ये हासिल लेगा। इससे यहाँ से ये हासिल लिया तो यहाँ पर हो गया 10 हो गए। 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा। ये 1 हासिल दिया था तो इसके पास 4 हो जाएगा। 4 ये हासिल दिया था ना 1, तो यहाँ पर 4 हो गया। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। 2 में से 6 जाएगा नहीं, 2 यहाँ इधर से हासिल लेगा, ये हो जाएगा 12। और फिर 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा। इसके पास बचा 2, क्योंकि ये 3 है और 1 हासिल दिया तो इसके पास 2 बचा। 2 अब 2 में से 4 भी नहीं जाएगा, इधर से ये भी हासिल लेगा तो ये 12 हो जाएगा। और 12 में से 4 जाएगा तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पर दशमलव में से दशमलव यहाँ दोस्तों 1 हासिल इसको दिया था 3 को, तो इसके पास भी 1 बच जाएगा। तो 1 में से 2 जाएगा नहीं, ये भी इधर से हासिल लेगा, 8 से हासिल लेगा। तो 8 से 1 हासिल लिया तो ये 11 हो गया। 11 में से 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा। अब ये बचा 7, क्योंकि ये भी इसको हासिल दिया था 1, तो इसके ये बता 7। अब 8 नहीं रह गया, 8 नहीं रह गया, अब ये 7 बचा। 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो कंप्लीट हो गया, यही अपना आंसर है। तो इसी प्रकार हम ये दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से समझ लेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखो, ये बड़ा है 9 और ये 6 छोटा है, तो हम बड़े वाले को ऊपर लेते हैं और रुपए के नीचे रुपए और पैसे के नीचे पैसे लिखा जाएगा। ये रुपए ये पैसा है, वैसे यहाँ पर भी। तो हम 9.145 को ऊपर लेंगे तो लिख देंगे 9.1453। अब इधर दशमलव के नीचे दशमलव, ये भी रुपए, रुपए के नीचे रुपए, 9 के नीचे रुपये मतलब 6 रुपये। अब इधर पैसा है 3 2 4 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे। अब इधर लगा घटाना का चिन्ह लगा देंगे और 3 में से फिर 0 जाएगा, 3 में से 0 जाएगा नहीं, इसलिए 3 ऐसे 30 के 30 उतर जाएगा। और 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। इधर से 1 में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ से हासिल लेगा तो ये जाएगा 11, 11 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, नहीं 8 हो जाएगा। और इधर बचे 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा, क्योंकि ये इसको हासिल दिया था। और इधर दशमलव के नीचे दशमलव, ये ही अपना आंसर है। तो दोस्तों अब बारी आती है गुणा की। हम लोग जोड़ घटाना तो देख चुके हैं, अब बारी आती है गुणा की। ये भी बहुत आसान है, आप लोगों को एकदम आसान तरीके से आ जाएगा। अब बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो यहाँ पर हमें दिया है 63.21 को गुणा करना है 2.3 से। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे कि हमें आसानी होगी। तो इसको हम लिख लेंगे 63.21 और यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव नहीं लिखेंगे। इसको जितना नंबर है उतना नंबर जो है 2 नंबर, तो 2 नंबर छोड़ कर उसको गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 2.3 लिख देंगे। ऐसे लिख देंगे तो ऐसे नीचे गुणा का वो बना देंगे। ऐसे लिखने के बाद इस तरह से लिखने के बाद दोस्तों हम जिस तरह से हम गुणा करते हैं सिंपल, वैसे ही इसको भी गुणा कर देंगे।
तीन एक नम तीन, तीन दूना 6, तीन तिरिक 9, 6 तिरिक 18। तो अब यहाँ पर हमें एक गुणा हो गया, तो हमें एक स्थान छोड़ना पड़ेगा बाईं तरफ। इधर से एक स्थान छोड़ के अब हम इससे गुणा करेंगे 2 से। 2 एक नम 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिया 6, 8 6 दूना 12 हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा गुणा पूरा हो जाएगा। 3 कुछ नहीं है तो 3 6 2 8 हो जाएगा, और 9 4 13 हो जाएगा। 13 लेकिन हाथ में लगा 1, क्योंकि हासिल आ गया 1। 8 6 14 1 15, 15 का 5 1, हाथ में लगा 1, 2 1 3 1 4 और 1 इधर एस्टिक कर जाएगा। मगर दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पर दशमलव लगाना गलत कर देते हैं, जिससे कि हमारा पूरा गुणा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमें दशमलव लगाने के लिए इधर साइड से इधर साइड से अंक गिनना होता है, कितने दशमलव पर अंक है। तो यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 ये 3 अंक पे दशमलव, मतलब इधर 1 है और इधर 2, तो इधर यानी कुल मिला के 2 1 3 अंक पे दशमलव हमें यहाँ पर लगाना होता है। तो यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, बस हमारा ये उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, जो कि भी बहुत आसान है। आसान तरीके से आप लोग कर लेंगे। तो हम ऐसे ही इस तरह से इसको भी लिख लेते जिस तरह से लिखे थे। 9.31, इधर 2 अंक है तो 2 अंक छोड़ के गुणा का चिन्ह लगा देंगे और इस अंक को ऐसे ही ऐसे लिख देंगे, बस ऐसे लिख देंगे। और इसके बाद हम साधारण तरीके से गुणा कर देंगे। पहले इस एक अंक का इधर से करते हैं, फिर उसके बाद इसका करेंगे। 2 एक नम 2, 2 तिया 6 होता है। 2 का पारा 9 बार पढ़ने पर 18 आएगा। 2 9 18, 18 का एस्टिक उतर जाएगा। तो एक अंक इधर हो गया, तो हम दूसरे अंक को करने के लिए इधर से एक स्थान छोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसका गुणा करेंगे। तो एक का पढ़ा एक बार पढ़ने पे 1 बार आता है, 3 बार पढ़ने पे 3 आता है। 1 तिया 3 हो जाएगा। 1 9 बार पढ़ेंगे तो 9 ही आएगा। बस अब इसको हम एस्टिक जोड़ देंगे। 2 कुछ नहीं है तो 2 आ जाएगा। 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 8 3 11 हो जाएगा। फिर लेकिन हाथ में लगा 1, क्योंकि 11 हासिल 1 आ गया। हासिल 1 आने पर इसको हम इधर बलग में लिख देंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला जोड़ेंगे तो 9 1 10, लेकिन ये हासिल वाला भी इसमें जोड़ेंगे, 10 1 11 हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों हमारा। अभी आंसर गलत सही नहीं है, पूरा नहीं हुआ, इतना लिखेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। हमें इधर से अंक गिनना होगा, कितने अंक का दशमलव। इसमें 1 अंक पे है दाईं तरफ से, और इसमें 1 अंक पे इस पे 2, यानी कि 2 1 3 अंक पे दशमलव हमें यहाँ भी लगाना होगा। 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों हम लोग जोड़, घटाव और गुणा सीख चुके हैं। अब बारी है भाग करने की। ये भी आसान तरीके से मैं आपको बता दूंगा, जो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया 42.274 को भाग करना है 0.6 से। इसके लिए सबसे पहले हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं, यानी कि 43.274 को ऐसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो भाग में दिया रहेगा भाग करने के लिए, उसको बटा में लिख देंगे 0.6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर पे 1 अंक के बाद दशमलव, परंतु इस इधर से 3 अंक के बाद दशमलव। तो इस दशमलव को हटाने के लिए सबसे पहले हम इधर 0 बढ़ाएंगे। तो इधर 2 0 बढ़ाएंगे तो इधर भी 3 हो जाएगा, इधर भी 3। तो इससे दशमलव कट जाएगा। तो बस हमें सिंपल बच जाएगा 43.274 और बटे में 600। अब जैसे सिंपल भाग दिया जाता है वैसे ही हम इसको भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सो गाइस अब बारी है हमारे भाग की। ये भी आपको मुस्कुराते हुए आ जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, एकदम बिल्कुल भी बस ऐसे मुस्कुराइए और आपको भी भाग सीखना आ जाएगा, भाग लगाना आ जाएगा, वो भी दशमलव का, एकदम आसान से। बस आप लास्ट तक बने रहिए। तो देखते हैं, हमें 2 क्वेश्चन दिया गया है। एक है 6.24 और इसको भाग देना है 0.12 से। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको लिखने का एक तरीका होता है, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं 6.24 को ऐसे लिखने के बाद इसके बाद इसको बटा का चिन्ह लगाते हैं। जिससे भाग देना रहता है उसको बटे के नीचे लिख देते हैं, जिससे भाग देना रहता है उसको बटे के नीचे लिख देते हैं।
तो 0.1 से भाग देना है, तो इसको इसके बटे के नीचे लिख देंगे 0.12। बस ऐसे लिखने के बाद इधर से देखते हैं कि 2 अंक के बाद भी दशमलव इधर भी है और इधर भी है, तो इसके अपने आप दशमलव हट जाएगा। तो अब हमें सिर्फ केवल बचेगा 6.624 और बटे में ये 0 इधर दाएं तरफ कुछ भी रहता है तो उसका मतलब नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ 12 यहाँ पर लिख देंगे। अब हम इसको जैसे भाग दिया जाता है सिंपल तरीके से उसको भाग देकर जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पर 12 है और 624 से भाग देना है, तो हम यहाँ पर भाग लेते हैं। तो 12 5 60 हो जाएगा और नीचे 60 लिख देंगे और 2 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, 6 में 0 जाएगा कुछ नहीं, तो इसको काट देंगे और वो फिर बचेगा यहाँ पर 4, तो इसे 4 को उतार देंगे। तो अब 12 का पहाड़ा है, इसने बार पढ़ना है कि 24 आ जाए, तो 12 दूना 24 होता है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 बार पढ़े हैं क्योंकि पहाड़ा और 24 आ गया, 12 दूना 24, तो 24 लिख देंगे, ये खत्म हो जाएगा और हमारा आंसर 52 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव का भाग, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें, आपको एकदम जरा भी तकलीफ नहीं, आप हंसते हंसते इसको सीख लेंगे। इस तरह इमोजी की तरह, इस इमोजी की तरह आप लोग हंसते हंसते सीख लेंगे। तो चलिए, हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 24 46.4 0.6 और यहाँ पर दिया है 92 62.46 और इसको भाग देना 0.12 से। चलिए हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले इसका पैटर्न पे हम लोग इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो हम इसको अच्छे से लिखने का मतलब ये है कि इसको एक नियमानुसार लिखना होता है, जो ये है कि इसको पहले जो दिया रहेगा जिससे भाग देने के लिए उसको ऊपर लिखेंगे 24 46.4। आज जिसको भाग देना, जिससे भाग देना रहेगा जिसको, उसको हम लोग नीचे लिखेंगे तो 0.6। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इधर भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है और इस तरफ भी 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। तो जब समान अंक के बाद दशमलव रहता है तो दशमलव अपने आप कट जाता है। तो हमें बस ऊपर यही और नीचे ही बस यही बचता है और दशमलव ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग जो बचा है उसको लिख देंगे और नीचे 6 बचा है, इधर से 0 कोई मतलब है नहीं, इसको 6 लिख देंगे। और अब इसको हल करने के लिए हम लोग इसको जिस तरह से भाग दिया जाता है सामान्य तरीके से उसको हम भाग दे देते हैं, क्योंकि बटाई का मतलब ही होता है भाग देना। तो 6 से भाग देना है 24 46 4 को, 24 46 4 को, इसको हम लोग भाग दे देते हैं। अब 6 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा जितने की 24 आ जाए या उससे कम, लेकिन दोस्तों 6 चौक को 24 होता है, एकदम आसान से आ गया। 6 चौक को 24। अब ये 24 से 24 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा और इधर से 4 उतार देंगे। लेकिन दोस्तों ये 4 6 से छोटा है तो यह भाग नहीं जाएगी, इसके लिए हमें एक अंक और उतारना पड़ेगा। ये एक अंक उतारने के लिए जब दोस्तों साथ में 2 अंक उतरता है तो यहाँ पर 0 बढ़ता है, तो यहाँ पर हम 6 उतारेंगे और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। तो अब हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे इतनी बार कि 46 आ जाए या उससे कम। 6 का नम 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 5 30, 6 चौक 36, 6 7 42 है। उसके बाद जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 42 6 7 42 7 बार हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो 42 आ गया। इसको यहाँ पर लिख देंगे, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा और ये 4 से ख़त्म हो जाएगा। फिर दोस्तों ये 4 6 से छोटा है, फिर भाग नहीं जाएगी, तो इसके लिए हम ये जो बचा हुआ 4 इसको उतार देंगे तो ये 4 उतर जाएगा। अब हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे तो फिर देखिए 44 है, जो कि 42 से बड़ा है और हम लोग 7 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमारा 42 मिल जाएगा और जो कि सही होगा। अगर उससे ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 44 से और भाग गलत हो जाएगी। 6 7 42 हो जाएगा, यहाँ पर 42 लिखेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पर 2 बचा दोस्तों, तो यह भाग अभी पूरी समाप्त नहीं हुई है, इसके लिए हमें दशमलव बढ़ाना होगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 त्रिक 18 3 बार भाग जाएगी, फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर ऐसे तरीके से भाग चलती जाएगी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 2 बार 3 3 लिख देंगे बस, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको लिख देते हैं 40 77
यही हमारा